हेलो फ्रेंड्स, इजी मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 आपदा प्रबंधन का चैप्टर 3 से चैप्टर 6 तक का सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं दोस्तों तो एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा दोस्तों। चलिए प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो बंगाल की खाड़ी में। प्रश्न संख्या 3 है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो पी तरंग की नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अधिकेंद्र कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? तो भगवान भरोसे बैठा रहना यह क्या है? सही नहीं है। प्रश्न संख्या 6 है, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है भूकंप केंद्र। प्रश्न संख्या 7 है, किस देश को भूकंप व ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। किस देश को भूकंप व ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? तो जापान को। प्रश्न संख्या 8 है, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है। तो कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है? तो वो क्या है? भूकंपीय तरंग नहीं है। PLS ये क्या है दोस्तों? भूकंपीय तरंग है। प्रश्न संख्या 9 है, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? तो 5 भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है। प्रश्न संख्या 10 है, सबसे खतरनाक तरंग कौन है। सबसे खतरनाक तरंग जो है एल है। प्रश्न संख्या 11 है, निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। तो कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो देहरादून। चैप्टर 4 का पहला प्रश्न है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 2 है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा। प्रश्न संख्या 3 है, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए। प्रश्न संख्या 4 है, बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। प्रश्न संख्या 5 है, सुनामी किस स्थान पर आता है। तो सुनामी किस स्थान पर आता है? तो समुद्र में आता है। चैप्टर 5 का पहला प्रश्न है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है केबल का टूट जाना। प्रश्न संख्या 2 है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन है। प्रश्न संख्या 3 है, सुदूर संवेदी उपग्रह या रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। सुदूर संवेदी उपग्रह या रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो मौसम विज्ञान के लिए होता है। प्रश्न संख्या 4 है, वैकल्पिक संचार
साधन इनमें से कौन नहीं है? वैकल्पिक संचार कौन नहीं है? तो रेडियो संचार जो है क्या है? वैकल्पिक संचार नहीं है। प्रश्न संख्या 5 है, वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन है। वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन है तो वो है मोबाइल। चैप्टर 6 का दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा है। प्रश्न संख्या 2 है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति होनी चाहिए। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति जो है आयताकार होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 3 है, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकान का निर्माण क्या है? भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान का मकान का निर्माण क्या है? तो अनुचित है। प्रश्न संख्या 4 है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। प्रश्न संख्या 5, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से जो है सबसे अधिक हानि होती है फसलों की। इस तरह दोस्तों आपदा प्रबंधन का दोस्तों सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।